हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 की क्लास नंबर 24। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कम से कम क्वेश्चन के थ्रू, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से ख़त्म हो पाए और आप रिवीजन वाले मोड में जा पाए, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि टाइम बहुत बचा हुआ है पेपर में, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट भी करनी है और एक ही सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, कि आप मैथ्स को ही लेके बैठे रहोगे, और सारी चीज़ें भी कवर करनी है। इसलिए जल्दी से जल्दी सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स इस वाली सीरीज से कवर कर लेना, और फिर आप मॉक्स और प्रैक्टिस वाली पे जा सकते हो। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं, एक बार उनका कोर्स खत्म हो चुका है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देख रहे हैं, तो आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वाली सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि रिवीजन में क्या प्रॉब्लम होता है ना, बच्चे फिर से आप लोग क्या करते हो, 2-2 3-3 हज़ार क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हो, जबकि वो चीज़ सही नहीं है। रिवीजन पॉइंट वो बेसिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हो फिर से। रिवीजन का मतलब होता है जल्दी से जल्दी सारे कॉन्सेप्ट कम क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लो आप। ठीक है, तो वो बच्चे भी ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड एंड द लॉस्ट द इलेक्शन बाय 7,6,8,400 वोट्स। 42% ऑफ द वैलिड वोट्स मिलते हैं जो हार जाता है कैंडिडेट। ठीक है, और वो कितने वोट से हारता है? 7,6,8,400 से। ठीक है, बोल रहा है इफ 82,560 वोट्स डिक्लेयर कर दी गए इनवैलिड और 20% पीपल ने क्या किया है? कास्ट ही नहीं किया वोट। ठीक है, then these invalid votes were what percentage of the votes which people did not cast। जिन्होंने कास्ट नहीं किया वो निकालना है। इनवैलिड वोट्स कितने हैं वो तो हमें पता ही है। ठीक है, ये रे, तो जो इनवैलिड वोट्स है ना, वो कितना परसेंट है उन वाले वोट्स का जिन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया है। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं मान लेता हूँ वैलिड वोट्स की बात कर लेते हैं सिर्फ अभी। ठीक है, तो जो लूज़र है या जो हार गया इलेक्शन, उसको 42% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले। ठीक है, और जो विनर होगा उसको कितने मिले होंगे? ऑब्वियस सी बात है, 58% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले होंगे। कितने का डिफरेंस है इसमें? 16% का डिफरेंस। कितने से हारा है? इतने वोट से हारा है, तो यानी कि 16% की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 7,6,8,400। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो? 100% ऑफ द वैलिड वोट्स निकाल सकते हो। तो 100% निकालोगे कितना आएगा? 16 की वैल्यू है तो 100 की निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? 7,6,8,400 अपॉन 16 तो 100। ठीक है, 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, 8 ने 72, कितना बचा? 4, 8 6 48, जीरो। कितने पे जाएगा? 8 5 40 और जीरो। ठीक है, 2 से फिर काट दो, 4 पे चला जाएगा, 8 0 2 और 5। कितने आए? 48,025,000। ठीक है, ये आपके आगे 100% वैलिड वोट्स। सही है भाई। अब क्या बोल रहा है देखो, जो 82,560 जो वोट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए इनवैलिड। ठीक है, तो इसमें ऐड कर दोगे वो, तो वैलिड प्लस इनवैलिड वो आ जाएंगे जो टोटल वोट्स गिरे होंगे। ठीक है, टोटल वोट्स पोल किए हो गए वो आ जाएंगे। आप इसमें क्या ऐड करोगे? 82,560। ठीक है, तो जीरो आ गया, 6 आ गया, 5 और 5 10 आ गया, 2 और 2 4, एक 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 और ये 4। ठीक है, ये वो वाले वोट्स आ गए जो बेसिकली यूँ कह सकते हो वोट्स पोल्ड। इसकी वैल्यू बेसिकली 80% है। ये 80% है क्यों? क्योंकि 20% लोगों ने तो कास्ट ही नहीं किया ना वोट्स। अगर टोटल जो जितने वोट डालने वाले थे, वोटर जो थे, वो आप 100 समझ लो, तो ये 80% की वैल्यू आई है। आपको 20% चाहिए, तो अगर 80 की वैल्यू ये है 4885060, 80 की वैल्यू है, आप 20 की निकाल सकते हो। ऐसे कर देंगे, 4 पे चला गया, 4 से 1 काट दो, 1 2 2 1 2, और फिर कितना आएगा? 26 बचेगा, 4 6 24, 2 बचा, 5 आ गया। ठीक है, अब बताना है आपको कि जो ये हैं 82,560, ये कितना परसेंट है इन वोट्स का। ठीक है, तो आपको एट लास्ट क्या निकालना है? 82,560 अपॉन 122,1265 इंटू 100। ठीक है, अब देखो क्या आएगा। ये टोटल बन गया 8256,000 बन जाएगा। ये कितना बन गया? अगर आप देखोगे तो ये कितने पे चला जाएगा?
यहाँ पे देखो टोटल कर लेते हैं 8256,000 अपॉन 122,1265, ठीक है। कितना हो गया? अब ये देखो 12 है, 12 से अगर आप 82 पे जाने की कोशिश करोगे, 12 सत्ते 84 होता है, उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, यानी कि 6 की लाइन में आना चाहिए भाई। एग्जैक्टली डिवाइड करके क्यों देखना है, इतना लंबा डिवीजन नहीं करना होता। ऑप्शंस देखो कहाँ कहाँ है, ठीक है। 6 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, एक ही तो ऑप्शन में दिया हुआ है, 6.8 आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा था रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। क्या है? प्राइस में रिडक्शन हो रहा है कितने का? 20%। 20% होता है मतलब 1/5। पहले 5 था तो अब हो गया 4। सही है। अ पर्सन टू ऑब्टेन 50 kg मोर फॉर 450 रुपीज़। क्वांटिटी कितनी ले लेता है और अमाउंट जो वो खर्च कर रहा है वो भी दे रखा है। पहले भी 450 खर्च कर रहा था, अभी भी 450 खर्च कर रहा है, ठीक है। जब अमाउंट सेम होता है तो प्राइस और क्वालिटी क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी कि क्वांटिटी हो जाएगी 4 से 5, एक बढ़ गया, एक की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपको 50, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस। ओरिजिनल मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे सबसे पहले, तो यानी कि 4 की वैल्यू निकाल लेना। 4 की वैल्यू की हो जाएगी 200, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 200 आ गई, तो आपको क्या करना है, अगर टोटल अमाउंट से आप क्वांटिटी डिवाइड कर दे तो पर यूनिट प्राइस आ जाता है 450 से। अगर आप 200 को डिवाइड कर दोगे तो आपका पर यूनिट प्राइस आ जाएगा, 1 0 से ये चली गई, 5 चौक 20, 5 9 45, कितना आ गया? 0.25 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ए वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका? बी का, ठीक है। एंड इनवर्सली एज अ क्यूब ऑफ सी, इनवर्सली वेरी कर रहा है क्यूब ऑफ सी के, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 15 होती है, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है कि बी की वैल्यू 27 √27 अपॉन सी की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू क्या निकल के आएगी? इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, 15 दूनी 30 अपॉन ये हो जाएगा आपका 3√3। इससे काट दोगे, ये आपका 10√3 बच गया, 10/√3 के की वैल्यू। अब आपसे पूछा है बी की वैल्यू निकाल दो, ए और सी की वैल्यू ये हो तब। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 इजिकल टू के की वैल्यू आपके पास है 10/√3। आपसे सी की वैल्यू बोल रहा है कितनी? 2। तो आप क्या करोगे? सी क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा, और बी की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि √b आपको निकालना है। क्लियर है? ये सब चीज़ें सॉल्व करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जा रहा है, इसको काट लो 5 हो जाएगा, ये इसको काट लो 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36√3 अपॉन 5 हो जाएगा इजिकल टू √b। बी की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, इस साइड स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 36 का स्क्वायर होएगा ना। यहाँ पर 9 ही वैल्यू तो दी हुई है ए की, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, और फिर √3 जो होगा वो 3 बन जाएगा, ये नीचे 25 बन जाएगा, है ना। तो नीचे 25 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर 36 का स्क्वायर करोगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। कुछ एरर लग रहा है क्वेश्चन में। ए की वैल्यू अगर आपको दी हुई है 15, ये यहाँ पे लिख ली 15, और सी की वैल्यू आपको दी हुई है 2, क्या 2 हो गया? ये देखो यहाँ पे एरर कर देना, सी की वैल्यू 2 दी हुई है तो यहाँ पे 2 नहीं 8 आएगा, है ना। 8 कर दो, ठीक है। तो इधर से अब क्या करोगे आप, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। 15 × 8 हो गया ये, अपॉन में 3√3 हो जाएगा, ठीक है। इससे काटोगे 5 हो जाएगा, 8 5 40, 40/√3 होगा, ठीक है। इसको यहाँ चेंज कर लो, ठीक है। इसको कर लेते हैं आप 40/√3, और सी की वैल्यू आपको 2 ही दी हुई है तो ये 8 आ जाएगा। काट दो अब, 8 5 40, यहाँ हो जाएगा आपका 9√3 अपॉन 5 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। कितना आएगा? 3 एकम 3 8 3 24, 243/25 आएगा बी की वैल्यू। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझ गए? यहाँ पर 2 का क्यूब नहीं किया था, वो चीज़ करेक्ट कर ली है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा 20% ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ विलेज हैविंग डाइड ऑफ मलेरिया, पैनिक सेट इन ड्यूरिंग विच
30% ऑफ द रिमेनिंग इनहेबिटेंट्स लेफ्ट द विलेज। 30% लोगों ने फिर छोड़ दिया। जब 20% लोग मर गए मलेरिया की वजह से, फिर क्या किया, 30% लोगों ने गाँव ही छोड़ दिया। द पॉपुलेशन वॉज देन रिड्यूस टू 12,000। वट वॉज द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इनिशियली, पहले कितने थे ये आपको बताना है। सपोज करो अगर आप 1000 लोग पहले रहते थे तो 20% लोग अगर मर गए, ठीक है, तो -20% कर दोगे, यानी कि 800 बचेंगे। क्लियर है? 800 में से 30% चले गए, ठीक है, 30% इसका निकालोगे, 800 का 30%, ठीक है, तो 8 या 24, 240 लोग चले गए, तो माइनस करोगे आप 240, यानी कि 560 बच गए। ठीक है, 560 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 12,000, तो आपको 1000 की वैल्यू निकालनी है। एक की 1000 की कितनी हो जाएगी, 12,000 अपॉन 560 इंटू 1000। क्लियर है? 10 से 10 ये काट दो, 4 से काटोगे 300 पे चला जाएगा, 4 से काटोगे 1 14 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर से काट दो, 7 हो जाएगा, फिर ये 150 हो जाएगा, 150 और 3 0 है ही एज इट इज़, नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 21 कहाँ पे आ रहा है, देखो कईयों में आ रहा है 21, है ना, लेकिन 2100 तो नहीं, 21,000 तो नहीं आएगा, ये हमें समझ में आ गया। चलो आगे कर लेते हैं। 10 हो गया, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 214 आ रहा है, 21428 पे आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। 21428 आएगा, डिवाइड करके देख लेना। ऑप्शन की तरफ इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार ध्यान देते रहा करो, क्योंकि ना कई बार मैच कर जाता है, पहला ही डिजिट मैच कर गया और सारे अलग ही दिए हुए हैं, तो क्यों इतना डिवाइड मल्टीप्लाई खेलते रहते हो। और बहुत सारे ऑप्शन में मिलेगा आपको, मैं इसलिए बोलता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा, इसलिए वो चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। पूरा पेन वॉज सोल्ड फॉर 16.44 विद अ प्रॉफिट ऑफ 14%। इफ इट वर सोल्ड फॉर 154.76 देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कितना प्रॉफिट और लॉस होगा अगर उसको 154.76 पे बेचा जाएगा। पहले वो बेच रहा था 166.44 पे, उसको 14% का प्रॉफिट हो रहा था। 14% का प्रॉफिट मतलब हो रहा है 166.44। अब डायरेक्ट लिखता हूँ, यानी कि ये वैल्यू आपको दी हुई है 114 की। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 114 से, और मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो आपका सीपी आ जाएगा। अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस चीज़ को, भाई 14% का प्रॉफिट होता है तो 100 से वैल्यू हो जाती है 114। 114 की वैल्यू आपको दी हुई है 166.44। ठीक है, आपको 100 की निकालनी है। 114 की वैल्यू ये है तो 1 की कितनी होगी, डिवाइड में आ जाएगा, 100 की कितनी होगी, इंटू 100 हो जाएगा। अब ये रेशो बनाने की वजह से अब डायरेक्ट लिखने पे भी तो आ जाओ। ठीक है, ये रेशो ऐसे ऐसे कंपेयर करते रहो, कब तक करते रहोगे, डायरेक्ट लिखो अब। ठीक है, ये डेसिमल हटेगा, 2 0 नीचे आ जाएगी, इसको इससे काट दोगे। ठीक है, अब देखो ये कितना आ रहा है, बेसिकली आपका सीपी निकलेगा यहाँ से, काट दो इसको। कितने से काट सकते हैं, 3 से काट दोगे, 3 3 9, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 19 दूनी 38 होता है, 19 से काटोगे, 19 दूनी 38, कितना बचा, 17 बचा, 174। 19 निम्मा 171 होता है, 3 बचा, 19 दूनी 38 होता है। ठीक है, फिर से काट दो, 146 आ जाएगा। सही है, यानी कि सीपी कितना आ गया आपका 146। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसको बेच दो 154.76 में। कितने का प्रॉफिट हो गया, 4 यहाँ 4 यहाँ, 8.76 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि आप लॉस वाले ऑप्शन को तो काट दो, काट दिया। अब 2 बच गए। 8.76 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 146 रुपीज़ पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। डेसिमल हटा दो, 2 0 से 2 0 ये काट दोगे आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये। देखो 5% आएगा, 6% आएगा, ये देखना है आपको। ठीक है, 4 से काट लोगे इसको, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 73 हो गया। ठीक है, 2 से काटोगे, 4 3 8। ठीक है, 73 पे कितने पे जाएगा, 6 3 18 होता है, 6 पे जाना चाहिए, 6 3 18, एक गया, कितना बचा, 42 हो गया, 42 और 43 है ना, 438 चला जाएगा। ठीक है भाई, 6 पे चला जाएगा ना पूरा पूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 6% प्रॉफिट आपका आएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 20% इज मिक्स्ड विद अ 50% कॉन्सेंट्रेटेड x मिलीलीटर मिक्सचर सच दैट द नेट मिक्सचर इज 30% कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, पहले 100 ml सॉल्यूशन है, अगर उसमें 20% कॉन्सेंट्रेशन है तो यानी कि 20 ml होगा आपका H2SO4, और जो बचा हुआ 80 ml होगा वो वाटर होगा सपोज। ठीक है,
फिर बोल रहा है x मिलीलीटर जो है एक और मिक्सचर है, उसमें 50% यानी कि x/2 H2SO4 होगा और x/2 ही आपका वाटर होगा। दोनों को मिला दिया गया, मिला देते हैं दोनों को भाई, H2SO4 में H2SO4 ऐड कर दो, 20 + x/2, ठीक है, अपॉन 80। टोटल अगर देखोगे 30% कॉन्सेंट्रेशन हो जा रही है ना, तो टोटल लिख लेना नीचे। टोटल बेसिकली कितना होगा, 100 मिलीलीटर यहाँ था और x यहाँ था, तो 100 + x लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है। हमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन क्या किसकी चाहिए, H2SO4 की, तो ऊपर H2SO4 लिख लिया, नीचे टोटल मिक्सचर लिख लिया। ये बेसिकली आना किसके इक्वल चाहिए, 30% के, यानी कि 30/100 के इक्वल आना चाहिए। काट दो इसको, इधर मल्टीप्लाई कर लो 200, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, इसको इधर करोगे 300 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, इधर आके 2x हो जाएगा, उधर 100 हो जाएगा, x की वैल्यू 50 हो जाएगी, यानी कि कितना x की वैल्यू है 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्रॉस वेरीफाई करना है तो हाफ हाफ करके मिलाया हुआ है, तो 25 इधर आएगा, 25 इधर आएगा, 45 हो जाएगा, 45/150 हो जाएगा, 45/150 इंटू 100 कर लेना, वो भी चेक करोगे तो वो भी आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सम ऑफ 6000 इज टू बी पेड बैक इन 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। हाउ मच इज द ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 2% पर एनम, 2% पर एनम दिया हुआ, कैसे निकालते हैं आप जब इंस्टॉलमेंट निकालते हो, 2% का मतलब होता है 1/50, यानी कि 50 से 51, दूसरे में क्या करते हो उसका स्क्वायर करते हो, 2500 से 51 का स्क्वायर कितना होगा निकाल लो, 51, 5 × 5 5 5 25, ठीक है, 2601 हो गया, 2601। अब दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, तो इसको भी 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 51 से कर देना, कितना आ जाएगा 0, 5 × 5 5 5 25, 2550 हो गया। टोटल कितना आना चाहिए इसको ऐड करो, 5000 हो गया, 5050 हो गया। यहाँ पर अगर करोगे, इसको रहने दो, कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट की आपको वैल्यू निकालनी है ना, हाँ यही निकालना है, ईच इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा ना ये रहा। अब देखो 5050 क्वेश्चन में दिया हुआ है 6000 के इक्वल, 5050 क्वेश्चन के इक्वल दिया हुआ है 6000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 अपॉन 5050, आपको निकालनी है एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। एक इंस्टॉलमेंट कितनी है 2601, तो आप इंटू 2601 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब ध्यान से देखना, मैं काट देता हूँ 5 से 101, ये हो जाएगा 120, ठीक है, ये नंबर बचा। अब ये इससे आगे कट नहीं रहा है, ध्यान देना, ये जो वैल्यू है देखो, ये इसको 1 पॉइंट समथिंग पे तो काटेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2600 से तो ऊपर ही रहने वाला है, तो यानी कि आपका आंसर 2600 से तो ऊपर ही आएगा, यानी कि ये काट दो और ये काट दो, ठीक है। 2600 से ऊपर है, क्या ये ट्वाइस है भाई, ट्वाइस होता तो 202 होता, ठीक है, या क्या ये 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ये 150 होता। तो अगर इसका 1.5 गुना भी अगर आप करोगे तो 2600 में आपको 1300 ऐड करना पड़ेगा, 1.5 टाइम्स ये होता है, तो कितना हो जाता है 39 के आसपास हो जाए, लेकिन उससे काफी कम है ना। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये भी एलिमिनेट कर सकते हो आप, ये काफी ऊपर रेंज में जा रहा है। अगर आप इसको फुल डिवाइड करके देखते हो तो ये 1 पॉइंट कितना आएगा आपका, ये 19 बच जाएगा, 1.1 समथिंग आएगा, 2 भी नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है, तो 1.2 के आसपास है। हम तो यहाँ 1.5 की बात कर रहे थे, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। निकले ना निकले पूरा कैलकुलेशन आपको इस तरह से देखनी तो आना चाहिए, ऑप्शन दिया क्यों है, रेंज भी तो पकड़ सकते हो किस रेंज में आंसर लाई कर रहा है आपका, भाई इतना समझ में आ रहा है। 1.1 समथिंग है, 1.2 भी ले लोगे तो एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 2601 तो आएगा, 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.2 का मतलब क्या होता है 1/5, इसका 1/5 निकालोगे तो 500 के आसपास वैल्यू आएगी, है ना। 2600 में 500 के आसपास वैल्यू करोगे तो ये 3100 के आसपास में नंबर होगा, 3100 के आसपास नंबर कौन सा है, यही तो है। अब हम अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने इसको 1.2 मान लिया, तो 3100 से थोड़ा सा कम होगा, भाई यही तो है 3100 से थोड़ा सा कम, ये थोड़ी ना है, समझे। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो या इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हो तो उनको लास्ट में करना, या तो आपके पास ये इस तरह की स्किल्स डेवलप हो कि आप कैलकुलेशन ठीक से कर पा रहे हो, लेकिन कई बार क्या है पूरा पूरा निकालने के चक्कर में बहुत टाइम चला जाता है और आपके शायद अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो आंसर भी मैच नहीं करता, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए लास्ट में करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पूरा ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, ए लेता है दुगुना टाइम बी से, एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी, यानी कि ए लेगा 6, अगर इसका इससे ट्वाइस ले रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी 3, और इससे थ्राइस ले रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। क्या करना है एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 6, एफिशिएंसी कितनी आएगी 1 2 और 3, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज, 8 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। एफिशिएंसी का सम कितना है 3 2 5 और 1 6,
8 दिन में काम खत्म करना है तो कितनी एफिशिएंसी के साथ, 6 की एफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क कितना आएगा, 48। बोल रहा है द टाइम टेकन बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द टास्क। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ए बी सी रिस्पेक्टिवली कितना टाइम लेंगे भाई। ए की बात करते हैं तो 48/1, बी की बात करते हैं तो 48/2 और सी की बात करते हैं तो 48/3। एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 48 डेज में, ये आएगा 24 दिन में, ये आएगा 16 दिन में। ये आपका आंसर है, कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, आसान है भाई। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इफ अ मैन ट्रेवल्स एट 1/x किलोमीटर ऑन अ जर्नी, 1/x किलोमीटर पर आवर, बेसिकली स्पीड दे रखी है, ठीक है, एंड रिटर्न एट 1/x² किलोमीटर पर आवर, उसी जर्नी को वापस आता है इस स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, डिस्टेंस क्या करोगे आप, लेट कर लो। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक गया है और उसका डिस्टेंस है x², ठीक है, x² ही मान लेते हैं हम। x² गया, ठीक है, किस स्पीड से गया, इस स्पीड से, तो 1/x करोगे तो x ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि x³ हो गया। ठीक है, क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया ये T1 जर्नी का, पहली वाली जर्नी का। दूसरी बार क्या करा, x² डिस्टेंस गया और x² 1/x² से वापस आया, वो तो इंटू x² हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा जब इसको डिवाइड करोगे 1/x² से, x⁴ हो गया T2 टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, x² + x²। ठीक है भाई, एक बार गया एक बार आया, अपॉन टोटल टाइम कितना है, इन दोनों का सम, x³ + x⁴। ठीक है, क्या करोगे, ऊपर से ट्वाइस ऑफ x² है ये, अपॉन नीचे x² कॉमन ले सकते हो, x बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, x²। x² से x² कट जाएगा, क्या आएगा आपका 2/x + x² आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझे, सारी चीज़ वेरिएबल में चल रही है तो थोड़ी सी ऐसे लगती है कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन यही चीज़ नंबर में चल रही हो, नॉर्मल हो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, वापस आया 20 किलोमीटर पर आवर, तो आप फटाफट निकाल दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ना 100 मीटर रेस, ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। ए और बी भागे तो ए ने बी को बीट कर दिया 20 मीटर से, तो यानी कि ए चला होगा 100 तो बी चला होगा 80। बी ने सी को बीट कर दिया 20 मीटर से, तो बी चला होगा 100 तो सी चला होगा 20, सॉरी 20 कह रहा हूँ 80। ठीक है, बोल रहा है ए ने सी को बीट किया है कितने डिस्टेंस से, ये काट दो, 4:5 हो जाएगा, ये भी 4:5 हो जाएगा, तीनों का रेशियो निकालो, ए बी सी, 5 चलता है, ये 4 चलता है, ये 5 चलता है, तो ये 4 चलता है, ये सेम चीज़ यहाँ आ जाती है, ये सेम चीज़ यहाँ आ जाती है। 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 16। कितने मीटर की रेस है, 100 मीटर की, तो इसको 100 मीटर चला दो, इंटू 4 करोगे तो 100 हो जाएगा, इसको भी 100 मीटर चलाओगे, इंटू 4 करोगे तो 64 हो जाएगा। ये 100 मीटर चला, ये 64 मीटर चला, कितने डिस्टेंस से हार गया, ये कितने से हो गया, 36 से हार गया, 100 - 64 निकालोगे आप, तो 36 मीटर से हरा दिया उसने उसको। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 9 hours 36 मिनट। अगेंस्ट द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम, विद स्ट्रीम की बात कर रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, इन 6 hours। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, उसका रेशियो पूछा है आपसे। क्लियर है, अब पहली बार जा रही है अप स्ट्रीम में, सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, डी डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे 36 मिनट। 36 मिनट का मतलब 36/60, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, 96, और भी काट लो बेशक से, 3/5, 9 × 5 = 45, 45 और 3 48/5, D/U की वैल्यू है। क्लियर है, उसके बाद बोल रहा है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है अलोंग द स्ट्रीम 6 घंटे में, तो डिस्टेंस ये डी मान लिया, डी नहीं मानो एक्स मान लो, चलो क्योंकि वेरिएबल डी रखना है हमें वहाँ पे, एक्स डिस्टेंस मान लो, डाउन स्ट्रीम की स्पीड को हम डी मानते हैं इसलिए मैंने चेंज कर दिया। ये करता है 6 घंटे में। क्लियर है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम निकालनी है आपको। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो निकाल लोगे सबसे पहले, तो कैसे निकालोगे, आप क्या करो, एक्स की वैल्यू को एलिमिनेट कर दो यहाँ से। ठीक है, एक्स की वैल्यू को कैसे एलिमिनेट करोगे, एक्स की जगह आप 6D लिख सकते हो, तो यहाँ पे 6D लिख देते हैं, 6D/U = 48/5। ये काट दोगे 8 चला जाएगा, D/U कितना हो गया 8/5।
अब आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी है, तो डी प्लस यू बाई टू करते हो आप, सही है। तो यानी कि 8 प्लस 5/2 हो जाएगा। इसका रेशो निकालना है स्टीम के साथ, ये होता है डी माइनस यू बाई टू, तो यानी कि ये होता है 8 माइनस 5/2। अब बार बार बताऊंगा तो नहीं ये क्यों होता है ना, पहले वो डेरिवेशन करके दिखाया हुआ है। 8 और 5 13, 13/2 इस टू 8 में से 5 गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 13:3 आपका रेशो आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बोल रहा था एवरेज वेट ऑफ 5 men डिक्रीजेज बाय 3 kg व्हेन वन ऑफ देम वेइंग 150 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन। एक 150 किलो का आदमी चला गया और दूसरा 150 किलो का आदमी आ गया, ठीक है। अगर 150 किलो का आदमी जाता और 150 का ही वापस आता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता एवरेज पे, सही है भाई। लेकिन क्या हुआ होगा, इस 150 से कम का आदमी आया होगा, उसी की वजह से तो क्या हुआ, 3 किलो कम हो गया एवरेज में। 5 आदमी थे ना। अब देखो इसको नॉर्मल तरीके से करना, इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश मत करना, नॉर्मल तरीके से हो जाती है ये सब चीज़ें। 5 आदमी की बात कर रहा है, 3 किलो घटा दिया जब एक बंदा आया, ठीक है। तो उसने क्या किया, हर एक आदमी का 3-3 किलो घटा दिया, यानी कि 15 किलो कम लेके आया होगा। अगर 150 का ही वापस आ जाता तो सेम एवरेज रहता, 15 किलो कम लेके आया, तो यानी कि कितना किलो लेके आया होगा, 135। 135 पे करो और आंसर आ जाएगा आपका, आगे बढ़ जाओगे। ओरली करने वाला क्वेश्चन है, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 5 men का वेट एक्स मान लो, फिर वो गया माइनस करोगे, फिर वो आया प्लस करोगे, फिर एवरेज निकालोगे डिवाइड बाय 5 करके, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन वो लेंदी पड़ता है, इतनी बार तरीके से वो सिखा चुका हूँ। किस लिए सिखाया, ताकि आपको अब ये वाली चीज़ें समझ में आने लगे कि जब वो आ रहा है सेम लेके आएगा तो एवरेज सेम रहेगा, ज़्यादा लेके आएगा तो एवरेज बढ़ जाएगा, अगर कम लेके आएगा तो एवरेज घट जाएगा। इसी तरीके से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ है फिगर, सच दैट टचेस द साइड्स पी क्यू क्यू आर और आर पी, टच कर रहे हैं, ठीक है। डी ई एफ पॉइंट पे कर रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू की लेंथ दी हुई है आपको 15, यहाँ से यहाँ तक, क्यू आर दिया हुआ है आपको 11, आर पी दिया हुआ है आपको 13। आपको पी डी की लेंथ निकालनी है। हम पी डी सपोज करो एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया 15 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब आप कहोगे क्यों हो गया सेम, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है और सर्कल पे एक पॉइंट से दो टेंजेंट गई हुई है, तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये 15 माइनस एक्स है, ये पूरी लेंथ है 11, तो ये जो आर ई बचेगा ये क्या होगा, 11 में से घटा दोगे आप 15 माइनस एक्स, लिख के बता रहा हूँ, वैसे तो ओरली हो जाएगा, -15 प्लस एक्स, तो कितना बचेगा x-4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू x-4, तो ये भी है x-4। अब इसकी निकालनी है 13 माइनस x-4, तो 13 माइनस एक्स प्लस 4 कितना हो जाए, 13 और 4 17 हो गया, 17 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। ये हो गई वैल्यू 17 माइनस एक्स। अब ये और ये इक्वल होनी चाहिए, 17 माइनस एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से जा रही है अब इस टेंजेंट, ठीक है। दोनों टेंजेंट इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो गई 17 और x की वैल्यू कितनी हो गई 8.5। हमने लेट ही x को उसको किया था जो पी डी की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए आपका 8.5 ही सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन सर्कल का रेडियस निकालना है। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, मैंने पहले भी बता ही रखा है इन सर्कल, लेकिन इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये साइड दी हुई है 24, ये भी 24 और ये भी 24। अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ये बेसिकली इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले केस में अगर आप लोगे तो, ठीक है। दूसरा, ये ऑल्टीट्यूड जो है, अगर आप इसके सेंट्रोइड को देखते हो ये 2:1 में डिवाइड करा है, तो आपको वन पार्ट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही जो होता है ये इन सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है। अब समझना इस चीज को, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आता है √3/4a² इंटू 24 ठीक है। ये उस केस में बता रहा हूँ, इन केस अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद ना आए इन सर्कल निकालने का, ठीक है, या इन सर्कल का रेडियस निकालने का। आपको एरिया तो पता है √3/4a²। एक एरिया आपको ये भी पता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी होता है। बेस ये रहा 24, हाफ इंटू 24 इंटू ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, 2 से ये 2 काट दो, 24 से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये 2 से काटोगे 12 हो जाएगा। ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12√3, ठीक है। अभी ऑल्टीट्यूड कितने रेशो में डिवाइड है, 3 रेशो में, 2 यहाँ है 1 यहाँ है। तो हम एक पार्ट की अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे, 3 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, अब 12√3 निकल के आई है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 12√3/3 से काटोगे 4 आ जाएगा, कितनी वैल्यू आई 4√3। आपको एक पार्ट की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से
यहाँ तक जो लाइन है यही आपका इन रेडियस है, ठीक है, यानी कि 4√3 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन इस तरीके का भी आपको आना चाहिए क्योंकि किसी ना किसी और क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है बोल रहा है व्हाट इज द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूब्स ऑफ एज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक बड़े क्यूब का आपको एज निकालना, बेसिकली साइड निकालनी है बोल रहा है, और एक कंडीशन पे कि उसका जो वॉल्यूम है ना वो इन तीन जो क्यूब की साइड्स दी हुई हैं, बेसिकली इन तीन क्यूब्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम बड़े वाले क्यूब का साइड ए मान लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब। अब इसका वॉल्यूम इन तीन जो क्यूब है ना उनके वॉल्यूम के सम के इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 6 का क्यूब कर दोगे आप 216 होगा, प्लस 8 का क्यूब 512 होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा। ए क्यूब की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1000, 1500, 1700, 1700 के बाद 16 और 12 28, हाँ 1728 आएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी 12, क्योंकि ये 12 का क्यूब लिखा हुआ है, साफ पता है, तो साइड कितनी आगे निकल के 12। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको एज की वैल्यू ही निकालनी थी, साइड की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर है, बस क्यूब करना है, सम कर देना, क्योंकि कंडीशन दी हुई है जो बड़े वाले का वॉल्यूम है वो जो तीन छोटे वाले हैं उनके वॉल्यूम के सम के बराबर है, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी बताना, ठीक है। और मॉक्स तो देने स्टार्ट कर ही दिए होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम पास आ रहा है, मॉक्स देने स्टार्ट कर दो, क्योंकि एकदम से नहीं बनेगी बात। आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे एकदम से, अगर आप 2-4 मॉक दे के चले गए और आपको लगे कि हाँ मैं तो वहाँ पे डायरेक्ट अपना टाइम मैनेज कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। ना वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, ना मॉक में टाइमिंग ला पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो मॉक देने स्टार्ट करना और शेयर करना कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।